तो आज हम बनाएंगे क्रोशेट से बहुत ही ब्यूटीफुल बैग। और उसके लिए पहले तो मैंने इस तरह से फ्लावर बना दिया है जैसा आपको दिख रहा है। तो मैंने 3 कलर्स यूज़ किए हैं इस पे, और ये आपने 13 बनाने हैं, 13 पीसीज आपने बनाने हैं जो फ्लावर्स मैंने बनाए। तो मैं आपको दिखाऊंगी इसको कैसे बनाना है। तो मैंने वाइट थ्रेड लिया है, फिर ब्राउन लिया है और मैंने येलो लिया है। तो 10 नंबर के जो है मेरे पास क्रोशेट है, और इस तरह से मैं अब दिखा रही हूँ जैसे आपको। तो इस तरह से आपने बनाना कैसे है, पहले सिंपल नोट्स बनाने हैं इसमें। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी इस पे आपने बनाना कैसे है। तो 12 जो है मेरे पास यहाँ पे पीसीज है फ्लावर्स के बने हुए हैं, और मैंने इस और 13 मैं बना रही हूँ। इस तरह से देखो लिया मैंने। फिर सिंपल धागे को घुमाना है, फिर चेन लेना है इस तरह से। तो 2 टाइम मैंने ले लिया है, 3 ले लिया है मैंने, ये 4 और 3 को 1 में कन्वर्ट करना है। 1 4 टाइम हो गया है, 5 6। तो इस तरह से धागे खींचना है। 6 7 8 में ले रही हूँ, 9 10। इस धागे को पहले थोड़ा सा खींच ले, इस तरह से आपने इसको खींचना है। और लास्ट में ज़्यादा टाइट करना है, अभी नहीं करना है क्योंकि अभी और हमें उठाना है। तो हम यहाँ पे 16 चेन लेंगे हम, जैसा आपको दिख रहा है ये देखिए 16 हम लेंगे यहाँ पे चेन। आप चेन काउंट कर लेना, अगर आप भूल भी जाओगे तो आप यहाँ पे 16 चेन आपने लेना है। 16 जैसा आपको दिख रहा है। इस तरह से हम इसको करते जाएंगे। और मैंने बेस, आप कोई सा भी कलर आप यूज़ कर सकते हो। तो ये देखो 16 मैंने ले लिया है, और इस तरह से धागे को खींचना है, टाइट कर देना है, जो होल दिख रहा है वो बंद हो जाए। फिर आगे वाले चेन के साथ इसको टक कर देना है, जोड़ देना है इस तरह से। और मैंने एक्स्ट्रा चेन लिया, और यहाँ पे आपने थोड़ा सा ध्यान देना है, जिस पॉइंट से मैंने थ्रेड को निकाला है उसी पॉइंट से हम 3 लेयर्स लेंगे। ये जैसे दिख रहा है आपको, 1, फिर घुमा दिया धागा, फिर 2, फिर 3, फिर 3, ये 3 लिया, 3 से फिर डायरेक्ट आपने 1 में कन्वर्ट करना है। ये इस तरह से बहुत ही सिंपल है। फिर 2 चेन लेना है, 1 में ले लिया है, दूसरा ये हो गया। फिर धागे को घुमाना है, 2 चेन मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। फिर दूसरी चेन, इसमें स्पेस नहीं देना है, आप इससे आगे वाला चेन से आपने फिर उठाना है इस तरह से। 1 2 3, फिर इसको हम 1 फंदे में कन्वर्ट कर देंगे। 1 हो गया, फिर उसके बाद 1 एंड 2 हो गया है। फिर वैसे ही हमने लेना है, हर चेन से धागे को घुमाया, आप देखो इससे लिया, फिर दूसरे चेन पे गए, 1 2 एंड 3। तो इस तरह से फिर इसको 1 में कन्वर्ट करना है। फिर 1, फिर 2 चेन लिया मैंने, फिर वैसे ही उससे आगे वाले चेन से उठाना है 3 टाइम्स। 1 2 3। तो इस तरह से मेरे पास जो ये बीड्स बन रहे हैं बीच में, जो है इसमें पेटल्स बन रहे हैं 4, ये मैंने 16 बनाने हैं हमने ये। तो आपको जैसा दिख रहा है ये मैं 16 बनाऊंगी, तो आप देखते रहिए। ये मैं 5वां बना रही हूँ। तो आगे तक भी ऐसे करते जाएंगे आगे।
ये देखिए जैसे आपको दिख रहा है, देखो काउंट में कर रही हूँ। तो 16 ये बनाने हैं मुझे, जो पेटल्स में बना रही हूँ उसके। आप लीफ टाइप भी आप बोल सकते हैं, पेटल्स में मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है कि इसके जो पंखुड़ी टाइप में अंदर से बना रही हूँ। तो ये 16 आपने बनाने हैं। और फिनिशिंग अगर आप 15 भी बनाओगे तो फिर आपको ऐड करना पड़ेगा थोड़ा आगे, तो 16 आपने बनाने ही बनाने हैं। अब यहाँ पे रहता है थोड़ा सा, और मेहनत इतना है फ्रेंड्स, इसमें मेहनत तो लगता ही है। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड देखते रहिए पूरा वीडियो। ये अड़ रहा है थोड़ा। अगर आप ख़राबी करते तो इसको दोबारा निकाल के आप बना सकते हो। ये देखिए ये हो गया। अब मैं लास्ट में आ गई हूँ, देखो ऑलमोस्ट ये होने वाला है कंप्लीट। अब मैं लास्ट ले रही हूँ 16, 1 2 3। अब 1 में कन्वर्ट किया एंड 2 चेन, फिर इस तरह से जब तक चेन ख़त्म नहीं होता है तब तक हमें लेते हुए जाना है। 16 चेन को हमने कंप्लीट करना है। आप देखते रहिए। टू ले लिया चेन एक्स्ट्रा। जब तक ये ख़त्म नहीं होता आपने इसको कंप्लीट कर देना है। यहाँ पे थोड़ा सा धागा अड़ रहा है। अभी कभी गलती से भी गड़बड़ हो जाए तो आपने घबराना नहीं है, धागे को वापस लेना है आपने और दोबारा से शुरू करना है। तो चेन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। ये देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अभी चेन है बचा इसमें। ये देखिए लास्ट 16 ले लिया था मैंने, और लास्ट में सामने वाले एक चेन को उठा के इसको यहाँ पे फिनिश कर देंगे हम। और यहाँ से एक्स्ट्रा चेन लिया, देन धागे को मैं कट कर दूँगी। ये देखिए, और धागे को कट करने के बाद इस पे मैं गांठ डाल दूँगी, एक नोट्स टाइप डाल दूँगी ताकि धागा पक्का रहे। अंदर को ये फिर ना थोड़ा होल सा दिखेगा इसमें, अगर ये ढीला पड़ गया तो इसको थोड़ा सा अपने टाइट करना है इस तरह से। और इसको मैं कट कर दूँगी और इस तरह से ये देखिए ये बन गया है। वाइट वाला मेरा जो है अंदर वाला भाग है जैसा आपको सामने दिख रहा है। अब मुझे येलो थ्रेड यूज़ करना है, तो ये जो बाहर से मैं ले लूँगी वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मैंने येलो थ्रेड ले लिया है, और इसमें हमने ये जैसे आपको दिख रहा है ये 16 आने चाहिए, जो इसके जो पेटल्स आपको दिख रहे हैं। तो ये भी सिंपल है जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था, पर वैसा ही है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज है हल्का सा, तो आपने ध्यान से देखना। तो मैं जैसा आपको दिख रहा है मैं धागे को इस तरह से फंसा रही हूँ, और एक चेन लिया मैंने और धागे को थोड़ा टाइट कर दो आप यहाँ पे, और इसके बाद दूसरा चेन लिया मैंने, देन धागे को घुमाना है। फिर उसी पॉइंट पे आपने इस तरह से कन्वर्ट करना है, इसको 1 में कन्वर्ट करना है। मैंने पर किया नहीं है, पर आपने 1 में कन्वर्ट करना है। फिर यहाँ पे देखो इस तरह से ये 2 बन गए हैं, स्टार्टिंग वाला करना है आपने, ये 3 हो गया है, यानी 4 दिखेंगे आपको, क्योंकि मैंने फर्स्ट में मैंने एक रख लिया ऐसे ही। इस तरह से 4 जो फंदे यहाँ पे बनेंगे, देन इसको फिर लास्ट में धागा घुमाकर 1 में कन्वर्ट करना है। फिर यहाँ पे भी 2 चेन लेंगे हम, 1 और 2। फिर दूसरे उसमें गए होल पे, धागे को घुमाया, फिर ये जैसे आपको सामने होल दिख रहा है ना, इसमें डालना है।
फिर ये देखो इसको इस तरह से कन्वर्ट 1 में कन्वर्ट करना है। ये देखो इस तरह से पहले मैंने नहीं किया था, फिर धागे को घुमाया, फिर 2 तक ही लेना है। अभी 3 फंदे दिख रहे हैं, इसको 2 में कन्वर्ट करो, 2 हो गया। उसके बाद फिर मैं धागा घुमाया, फिर तीसरा में ले रही हूँ, 4 फंदे हैं, 4 को फिर 2 में कन्वर्ट करो, फिर लास्ट में बची 3, फिर एक बार और घुमाया, 3 5 है, 2 तक लूँगी और ये बन गए 4 फंदे रह गए, इसको 1 में मैं कन्वर्ट कर दूँगी। फिर 2 चेन मैंने ले लिए यहाँ पे, देन धागे को घुमाया, देन फिर आगे दूसरे उस पे होल पे गई, फिर इसको 1 में कन्वर्ट किया, इस तरह से आपने इसको 1 में कन्वर्ट किया। ये धागा निकल रहा है, फंस रहा है ये, पर ये है कि इशू ये ख़राब नहीं होता, ख़राब भी हो गया तो हम इसको आराम से कर सकते हैं। ये 1 में हो गया, देन धागे को घुमाया, टू में हो गया, 3 एंड 4, ये देखो 4 फंदे रह गए। अब इसको 1 में कन्वर्ट करना है आपने। ये हो गया 1 एंड 2, फिर इससे 3 मेरे पेटल्स बन गए हैं, फिर धागे कन्वर्ट किया, आगे वाले उस पर पेटल्स में गए, फिर वैसे ही 3 को 1 में कन्वर्ट करना है, फिर 1 में कन्वर्ट किया, फिर 2 3 है ये, एंड ये देखो 4 हो गए। तो इस तरह से आपने इसको करते हुए जाना है। तो आगे मैं इस तरह से करते रहूँगी। इसको मैं कंप्लीट करती हूँ। 6 4 मेरे पास बन गए हैं, ये देखिए 4, एंड अब इसको आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो ये हो गया है, मैं लास्ट में आ गई हूँ। 2 चेन लेके फिर सामने को आपने इस तरह से इसको जोड़ देना है। तो देखिए कितना सिंपल है, ये देखिए। और इसको फिर धागे को आप इस तरह से आप इसको कट कर दीजिए कटर की हेल्प से। ये देखिए ये बन गया मेरा येलो और वाइट का जो है पेटल्स। अब मैं इसके बाद ब्राउन थ्रेड यूज़ करूँगी। देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो ये आपने 13 बनाने हैं। अब मैंने लिया है ब्राउन थ्रेड, बाहर से इस तरह से हमने कवर करना है और चौरस टाइप में हमने बनाना है, तो बहुत ही सुंदर लगेगा। तो ब्राउन थ्रेड मैंने लिया है, ये आधे तो मैंने बनाए हैं और इसको भी सिंपल तरीके से हम बनाएंगे और आप देखते रहिए हम कैसे बनाते हैं। तो अब मैंने ब्राउन थ्रेड ले लिया है, तो वैसे ही धागे को फंसाना है जैसे मैंने स्टार्टिंग में फंसाया था, इस तरह से। तो ये हो गया इस तरह से। यहाँ पे मैं एक चेन लिया मैंने, फिर 2 चेन, थोड़ा यहाँ पे आपने ध्यान देना है। फिर मैं धागे को 4 तक लिया मैंने, 4 चेन मैंने यहाँ पे लिया है। और जो धागा बचा उसको मैं इस तरह से फोल्ड कर दूँगी, या आप इसको बांध कर भी आप इसको कट कर सकते हैं। धागा घुमाया मैंने। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना है। इस तरह देखो 2 हो गया, इसको 1 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद फिर ये देखो इस तरह से ये इसको फिर 1 में कन्वर्ट कर दूँगी। ये 3 टाइम्स ले, 1 2 3 हो गया है। एंड अब देखो मैंने डबल बार मैंने थ्रेड को घुमा दिया है। देन आगे वाले उसमें फंदे में ये 3 लेना है पहले आपने। फिर ये देखो अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा देखना है। देखो पहले 2 में को खींचूंगी 1, उसके 3 है, फिर 2 में कन्वर्ट करना है 2, फिर 2 है, फिर 1 में कन्वर्ट करना है। ये देखिए तो ये हो गया। तो इस तरह से आपको दिख रहा नहीं, ये इस तरह से साइड वाला कोना मैं बना रही हूँ। इस पर एक बार आप और मैं आराम से करती हूँ। धागे को डबल बार घुमाया, फिर ये देखो 4 है, 4 से मैं पहले इसको 3 मिला। देखो 4 है, 2 तक लेना है, फिर 3 है, फिर मैं इसको 2 में कन्वर्ट करूँगी, फिर 2 से 1 में मैं इसको कन्वर्ट करूँगी। फिर 3 टाइम घुमा दिया मैंने, सॉरी 2 टाइम। ये आपने इस तरह से 3 टाइम लेना है। 1, ये देखो इस तरह से हो गया, फिर इसको 2 कर दिया, 2 एंड 3। अब यहाँ पे देखो 3 हो गए, मैंने ले लिए हैं। उसके बाद क्या करना है आपने, 1 एंड 2, यहाँ पे 2 लेयर्स मैंने लिए हैं। और फिर दोबारा से आपने इधर को 3 लिया था ना, वैसे ही लेना है। धागे को 2 टाइम्स घुमाना है और फिर देखो इस 2 से 1 में, 2 से 1 में एंड 2 से 1 में से 1 लेयर लिया मैंने। फिर 2 टाइम, सॉरी मैं धागा घुमाना भूल गई, इसको 1 एंड 2 टाइम घुमाना है। फिर ये देखो इस तरह से बनता रहेगा। ये देखो दूसरा मैं ले रही हूँ और लास्ट टाइम एक बार और घुमाऊँगी। अब 1 2, ये देखो 2 टाइम घुमा दिया, देन
4 फंदे हैं, फिर 3 में करना है, फिर 3 से 2 में, 2 से फिर 1 में, ये इस तरह से। फिर आगे सिंपल लेना है 3 जब स्टार्टिंग में मैंने लिया था वैसे धागा घुमाया, ये देखो। अब इसको मैं इस तरह से 1 में कन्वर्ट कर दूंगी, ठीक है। फिर धागा लिया 2 से, फिर 1, फिर धागा लिया 3 फंदे, देखो 3 है, 2 फिर 1, ये मैं आगे 3 टाइम लूँगी मैं, फिर धागे फिर आगे वाले फंदे में चलेगी, ये देखिए। फिर 2 में किया, फिर 1 में, फिर धागा घुमाया 2, फिर 1, फिर धागा घुमाया, फिर ये 2 एंड 1, फिर ये 2 टाइम मैंने ले लिया है। फिर आगे तीसरे फंदे में गई 3, ये लेने हैं आपने 3 के उस पे। तो इतना सिंपल है। अगर आपको समझ में भी फिर भी ऐसा लग रहा है कि आपको समझ नहीं आया तो इसको थोड़ा सा आप स्लो स्पीड इसकी और भी स्लो आप कर सकते हैं। देखो 1 2 3 मैंने ले लिया है। अब इसके बाद जो साइड में मैंने कोना बनाया था ना, वैसे यहाँ पे हम बनाएंगे, चौरस टाइप में हम इसको बना रहे हैं। तो ये देखिए 3 ये मैंने ले लिया। अब वैसे ही अब यहाँ पे मुझे फंदा चौरस बनाना है, तो अब वैसे ही धागा घुमाना है 2 टाइम स्टार्टिंग में, 1 2, फिर आगे वाले उस पर गए, उस पर फिर ये देखो 2 में कन्वर्ट किया, फिर 1 में, फिर ये इस तरह से, फिर धागे को 2 टाइम का राउंड में किया। फिर ये देखो कितना दिख रहा है आपको, 4 दिख रहे, 4 से 3 में, 3 से फिर 2 में, 2 से फिर 1 में, फिर 2 टाइम और धागे को राउंड में किया। फिर उसी जगह पे पॉइंट पे डालना है, ये देखो उसी पॉइंट पे, ये देखो मैंने 2 टाइम्स ले लिया है, ठीक है। ये 3 हो गए। उसके बाद 2 चेन मैंने एक्स्ट्रा लिया है जैसे आपको दिख रहा है। फिर वैसे ही डबल बार घुमाना है धागे को, और फिर उसी पॉइंट में आपने इसमें भी 3 लेयर्स हम लेंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में लिया था, ये इस तरह से। बहुत ही सिंपल है। 2 टाइम धागे को घुमाया, फिर इसमें फंदे बन जाएंगे हमारे 4, 4 से फिर 3 में कन्वर्ट करना है, 3 2 फिर 1, इस तरह से। ये देखो 2 टाइम लिया है, फिर डबल बार धागा घुमा के फिर 3 इस तरह से एंड 1, और आगे फिर वैसे सिंपल वाले वो है, हमने पेटल्स बनाने हैं और 3 टाइम्स वाला। जैसे मैंने फंदे को लिया, देखो 3 फंदे, 2 फिर 1 में कन्वर्ट करना है, फिर धागे को घुमाया, ये देखो 2 कोने तो मेरे बन गए हैं। फिर 3, ये देखो फिर मैंने 3 फंदे हो गए, 2 एंड 1 में कन्वर्ट किया, 2 लेयर हो गए, फिर तीसरा। तो इस तरह से हमने आगे को 3 बनाने हैं, ये देखो इस तरह से। एक तो मेरा बन गया है, जो मैंने साइड कोने का जो लिया है उससे आगे 3 का आपने कन्वर्ट करना है। ये 2 हो गए, और ये तीसरा मैं ले रही हूँ अब। थोड़े आपने इसको ध्यान से देखना है, ये देखो 3 हो गए मेरे, ये देखो 3 हो गए, 1 2 3। अब जैसे हमने इधर को कोना बनाया, 2 कोने मेरे बन गए हैं, तीसरा कोना अब शुरू हो रहा है, और ये देखो फिर डबल बार धागा घुमाना है, फिर इसको हम वैसे ही बनाएंगे, ये देखो फिर ये 3 टाइम लेना है, फिर तो 2 चेन एक्स्ट्रा, फिर आपको पता है 3 और लेना है, फिर आगे सिंपल है। तो इस तरह से हम इसको आगे करते जाएंगे। तो इस तरह से मैं लास्ट में आ गई हूँ, अब जैसा आपको दिख रहा है। तो बहुत ही सिंपल है बनाने के लिए। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आएगी बट अच्छे से हो जाएगा। ये देखिए, ये देखो जी। तो ये ऑलरेडी 1 मैंने पहले लिया था, 2 यहाँ पे है, तो यार इसको आपस में जोड़ देना है। अब 1-2 चेन में एक्स्ट्रा लूँगी, सॉरी। अब यहाँ से सामने वाले से इसको मिला देना है। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि आप सिंगल लेयर में भी आप इसको बना सकते हो। यहाँ अगर इतना भी आप ख़त्म कर सकते हो, बट मैं इससे आगे थोड़ा मैं चाहती हूँ कि इसकी डबल लेयर लूँ, जो सामने से और एक और डबल लेयर लूँ। और ये सिंपल है, आगे वाला और भी बहुत ही ज़्यादा। तो
एक दो बार आप देख लो, फिर बाकी आप सारे इस तरह से आप बनाओगे। तो ये देखो 2 चेन मैंने एक्स्ट्रा ले लिया जहाँ पे उठाया है, देखो 2 चेन मैंने ऊपर को लिया। उसके बाद देखो मैंने धागे घुमाया। अभी देखो आपको चेन दिख रहा है ना, हर चेन से उठाना है। अब आपने ये देखो इस तरह से 1 एंड 2 इस तरह से लेना है, हर चेन से आपने डबल बार लेना है। फिर दूसरे चेन में डाला मैंने, फिर इसको 1 एंड 2 में कन्वर्ट कर दिया। फिर ये देखो आगे गई मैं दूसरे चेन में, फिर ये देखो 3 से 2, 2 से 1 में, फिर इस तरह से कोने में थोड़ा सा ध्यान देना है आपने, बाकी सब में ऐसे ही लेना है। ये देखो अब ये लास्ट रहता है, इसको मैं इस तरह से करूँगी, धागा घुमाना है और इस तरह से 3 से 2, 2 से 1 ये हो गया। अब यहाँ पे आपने देना जो हमारा जो साइड का कोना है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। अब क्या करना है, आपने धागे को घुमाया, उसी पॉइंट देखो 3 में लिए, देखो डबल बार लिया मैंने, ये देखो 3 से 2, 1 इस तरह से लेना है। 2 टाइम 1 एंड 2 चेन लिया, देन उसके बाद फिर सिंपल 3 से 2, 2 से 1 में ये वाला सिंपल आपने लेना है। ये देखो साइड का कोना ये है, लास्ट वाला कोना पहले वाले से थोड़ा चेंज है, इस तरह से ये देखो। उसके बाद कुछ नहीं, फिर आगे वाले चेन में गए, इस तरह से आप इसको बनाते हुए जाओगे। बहुत ही सिंपल है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी वीडियो मैंने थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दिया है, अगर आपको लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आया, तो इसको आप स्पीड इसकी थोड़ा आप कम कर सकते हैं और आप इसको आराम से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और हर चेन से ऐसे ही उठाना है आपने, बहुत ही सिंपल है। तो ये देखिए, अगर आपको स्टार्टिंग वाला लेयर समझ आ गया तो सेकंड तो और भी इजी है। तो ये है, इस तरह से मैं डबल लेयर में इस पे ले रही हूँ जैसा आपको दिख रहा है। तो ये हो गया। फिर मैं अब साइड कोने वाले में पहुँचने वाली हूँ, एक बार मैं वहाँ पे भी ज़रूर दिखाऊंगी। और हर चेन से मैं ना सिंगल ले रही हूँ, जैसे 3 फंदे ले रही हूँ, 3 से 2, 2 से 1 में कन्वर्ट कर रही हूँ। अब साइड में आ गई हूँ मैं। अब ये देखिए इस तरह से, ये देखो सेंटर में आ गई हूँ मैं। यहाँ से मैंने 1 2 3 करके लिया, 2 टाइम लिया, फिर 2 चेन लूँगी, 1 एंड 2 चेन लिया, फिर इसको 3 फंदे से 2, 2 में 1 में कन्वर्ट कर दिया। फिर आगे से हर फंदे से आपने एक एक इस तरह से उठाते हुए रहना है। तो इतना सिंपल है। तो इसको हम इस तरह से आगे करते हुए जाएंगे। ये देखिए, जैसे आपको दिख रहा है। अब मैं एंड उस पे आ गई हूँ। ये देखो, फिर इसको आप आपस में जोड़ दो, सिंपल है। उसके बाद तो बहुत ही, ये देखो इस वाले होल में लेना है और धागे को घुमाया और इसको 1 में कन्वर्ट कर दो। ये देखो, और एक और चेन एक्स्ट्रा लिया, देन इसके बाद मैं धागे को कट कर दूंगी। ये देखो, ये हमारा बन गया फाइनल जो है सेट हमारे पास जो है फ्लावर के। और चौरस में ये है और चारों कोने इसके बराबर होने चाहिए। और ये 13 हो गए मेरे पास। और जो धागा बच जाता है इसको मैं इस तरह से फंसा रही हूँ ताकि धागा आगे ना दिखे, स्पेस और ना दिखे इसमें ज़्यादा। तो इस तरह से आपने इसको फंसा के रखना है ताकि सफाई के साथ आपका काम बना रहे। तो इस तरह से ये हो गया। मैंने इसको कटर के हिसाब से कट कर दिया है। ये हो गए मेरे पास 13 पीसीस। ये देखिए, तो इस तरह से मैं अब इसको जोड़ती हूँ। आप मैं बताती हूँ इसको जोड़ना कैसे है और सिंपल तरीके से मैं बताऊँगी कि इसको क्या करना है। आपने देखते रहिए मेरे साथ। तो ये इस तरह से मेरे पास ये बन गए हैं सेट। अब मैं दिखाती हूँ इसको आपने जोड़ना कैसे है। तो धागे की हेल्प से आप नीडल हो चाहे आप क्रोशेट की हेल्प से आपको आपने इस तरह से जोड़ देना है। ये देखिए, ये देखो इस तरह से पहले आपने, अगर मैं सामने के ऊपर से ये तुम्हें फोल्ड कर रही हूँ और इस तरह से आपने जोड़ना है। और पिक्चर को मैं थोड़ा स्लो मो में आगे और एक बार दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, तो मैंने थोड़ा सा तिरछा टाइम में दिखाया, पहले 2 फिर 3 फिर 4 फिर 3 फिर 1। नीचे से आपने देखना, साइड से आपने राइट हैंड साइड से देखना है। आपने 2 पहले लेने हैं, फिर 3 4 3 और 1 इस तरह से आपने इसको जोड़ देना है। चाहे आप नीडल की हेल्प से जोड़ो आप इसको, चाहे आप इसको क्रोशेट की हेल्प से जोड़ो। और सेम थ्रेड से आपने जोड़ना है जैसा आपको दिख रहा है। अगर ऐसे पता ना चले तो कैमरा को थोड़ा सा आप सीधा करके भी आप इसको देख सकते हैं। और इस तरह से यहाँ सेंटर में पकड़ के इसको फोल्ड कर सकते हैं। और इस साइड से भी आप इस तरह से हम इसको फोल्ड कर सकते हैं, इस साइड से भी। ये देखिए इस तरह से ये बन जाएगा। और ये देखिए फाइनली इस तरह से है। और कुछ इसके अंदर कपड़ा भी यूज़ नहीं करते हैं। और मैंने अंदर से कपड़ा भी यूज़ किया है ताकि इससे कोई छोटा मोटा सामान भी बाहर ना निकले। और आज जैसा आपको दिख रहा है, मैंने कपड़ा देखो मशीन के हेल्प से मैंने अंदर से कपड़ा इसमें मैंने फिल किया है। अगर
अगर आप ना करो तब भी ठीक है। ये इसलिए कि कभी होता है ना कि हमारे छोटे मोटे जो है सामान गिर जाते हैं, और साइड से हम यहाँ से इसके लिए अब बेल्ट निकालेंगे। तो मैंने यहाँ से साइड से मैंने देखो चेन से ले लिया है। तो यहाँ से फिर आपने कोई धागा नहीं घुमाना है, धागे को सिंपल उसमें लेना है, ज़्यादा धागा नहीं घुमाना है। जैसा आपको दिख रहा है इसको हम ऐसे ही बनाते जाएंगे, हर चेन से हमने उठाना है, तो कोई भी चेन में गैप नहीं आना चाहिए। तो ये इस तरह से आप इसको बनाते जाएंगे। और थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर, ये जैसे देखते रहिए। ये देखिए, इसमें मैं स्लो मोशन में ही बता रही हूँ आपको कि क्या करना है। ये हो गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने ध्यान देना, जब मैं सेंटर में आऊँगी, देखो सेंटर में मैं पहुँचने वाली हूँ। अब देखो ये होल है, यहाँ पे आपने थोड़ा ध्यान देना है। और यहाँ होल पे जाऊँगी, फिर इस तरह से उठाया। अब आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप सीधा सीधा ऊपर को जाओगे। अब हमने यहाँ पे आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। 1 2 3 4 5 6 मैंने लिया है, 7 8 9 10। तो इस तरह से आपने कम 50 चेन बनाने हैं आपने आगे तक, 50 चेन आगे तक आप बनाते जाओगे। और इस तरह से अभी जैसे मेरे पास 20 ऑलमोस्ट हो गए हैं, तो 50 तक आपने इसको आगे करना है। ये देखो इस तरह से। +30 में चली गई हूँ मैं। तो अभी भी मैं बोल रही हूँ, आपने 50 चेन लेने हैं। इस तरह से देखो, ये इस तरह से। अगर आपने थोड़ा लंबा रखना तो आप 60-70 तक भी ले सकते हैं। अगर आपने ठीक ठीक रखना है, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है 50 बहुत ही बेस्ट आ रहा है, 50 बहुत ही बेस्ट आ रहा है। तो 50 चेन आपने लेने हैं, क्योंकि ये जो वुलन वाले थ्रेड है वो थोड़े तन भी जाते हैं। तो ये देखो इस तरह से ये सामने वाले में मुझे जोड़ना है। फिर अभी 50 होने वाले हैं मेरे पास, और दोनों तरफ ही हम ऐसे लेंगे इसको। अगर आपको वीडियो मेरी फास्ट लग रही है तो आप इसकी स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर सकते हो, और स्लो उसमें आप इसको देख सकते हो। इस तरह से हम इसको बनाते जाएंगे। और मैंने कहीं पे भी, मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने पूरा वीडियो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। इस तरह से फिफ्टी चेन में कह रही हूँ आपको। ये देखो 50 हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अब इस तरह से सामने वालों को नहीं टाई करना है, आपने सामने वाले किसी के साथ नहीं करना है। और ये ऑपोजिट साइड आपको दिख रहा है ना, इस तरह से आपने इसको टाई करना है। ये इधर को इसके साथ आपने इसको जोड़ देना है। ये वाले, ये दो आमने सामने हो जाएंगे, ये दो आमने सामने और ये दो आमने सामने, इस तरह से बनेगा। और इस पे भी हमने आगे और लेना है। अब मैं इसको जोड़ दूंगी यहाँ पे। वैसे ही लेना है, उसके बाद भी सिंपल है। यहाँ तक मैं इसको फिर वैसे लूँगी जैसे स्टार्टिंग में सिंगल चेन के साथ। ये देखो हर चेन को उठाऊंगी इस तरह से। और यहाँ पे आपने पूरा देखना है थोड़ा। इस तरह से मैं आप इसको आगे बनाते हुए जाऊंगी। और उसमें ना आपने धागा नहीं तोड़ना है, आगे घूमते जाना है। अब यहाँ से मैं नीचे जा रही हूँ, यहाँ से ऑपोजिट साइड जाऊंगी, वहाँ से फिर दूसरा चेन में निकालूंगी। आप इसको देखते रहिए। ये देखो अब मैं इस तरह से आगे देखो, अब यहाँ से अपने धागे को तोड़ना नहीं है। ये दिख रहा है आपको,
यहाँ से मैं ऊपर तक जाऊँगी, यहाँ से, और यहाँ से सेंटर से लेके इस तरह से चारों तरफ से मैं घूमूंगी। मैं फर्स्ट राउंड में लगा रही हूँ जैसे आपको दिख रहा है। तो अब यहाँ पे धागा नहीं तोड़ना है, यहाँ से आगे आपने कंटिन्यू रखना है। हर चेन से आपने फंदे को उठाना है, इस तरह से धागा को घुमाना। सिंगल लेयर में मैं जा रही हूँ, ये देखिए इस तरह से आपने इसको बनाते हुए जाना है। हर चेन से आपने उठाना है। ब्राउन थ्रेड है, थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है इस पर, बट ये है कि आपको समझ आ गया होगा इस तरह से। अब देखो मेरा बिल्कुल धागा नहीं टूटा है। मैंने स्टार्टिंग से शुरू किया, फिर मैंने 50 जो चेन लिए, फिर उसके बाद मैं नीचे को आई, फिर यहाँ से मेरा दूसरा, मतलब धागा आपका घूमता रहेगा, आपने धागा में कोई चेंज नहीं करना है। तो ये मेरा फर्स्ट लेयर चल रहा है, तो कम से कम हमने यहाँ पे 3-4 लेयर्स हमने इसको कंप्लीट करना है। ये फर्स्ट लेयर है मेरा। ये देखिए यहाँ तक मैं दिखाती हूँ आपको। और बहुत ही सिंपल है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। और आपको जो धागा दिख रहा है, ये मैंने ना सिलाई दी है, तो ये लाइट में ज़्यादा ही चमक रहा है, तो ये आपको दिख रहा है। अब देखो उस पॉइंट पे आ गई हूँ मैं। अब जैसे मैंने पहले लिया था, सिंगल यहाँ पे पॉइंट से लेना है, और इसके बाद आपको पता है चेन 1, जैसे हमने अपोजिट ले 50, वैसे इधर से भी हमने अब 50 चेन्स लेने हैं और सामने को जोड़ देना है। देन ये देखिए इस तरह से, ये हम इस तरह से बनाएंगे, और ये देखिए इस तरह से। तो 50 चेन में आपके सामने अब मैं लेके दिखाती हूँ। अब ये हो गए 50 चेन 100 मेरे, ले और लिए मैं हैं। अब अपोजिट साइड में इस इसको तरह से मिक्स आ कर गई है। दूंगी, सॉरी अब जोड़ दोनों दूंगी लेके 100, ये इधर इस से तरह मैंने से। शुरू किया था। ये हो अब गए, यहाँ पे पे जोड़ दूंगी मैं से अब। इसको जोड़ दूंगी। इस वाले होल पे मैं चलेगी, ये हो फिर गई, चेन देखो। निकालना है। फिर इसके बाद फिर उसके आपने बाद यहाँ हर चेन से मैं फिर वैसे ऊपर ही जाना है। जाऊंगी। ये देखो अब यहाँ से कितना आपने मतलब थोड़ा इजी ध्यान है। देना है। इसको मैं नीचे तक आपको कंप्लीट कर स्टार्टिंग दूंगी, वाला फिर जो वहाँ है से लाइन तो समझ में आ गया है, ये वाला। तो मैं नीचे हर तक चेन जाती से हूँ, मैं ले रही और हूँ इसको जैसा नीचे आपको तक मैं दिख रहा ख़त्म है। करूँगी। उसके बाद मैं सेकंड लेयर है जो है वो कैसे शुरू करना, बहुत वो ही भी मैं आपको सिंपल। बताती हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट लेयर जा रहा है, आप देखते रहिए। देखने में टफ लगता है, बट अगर आप काम करो तो बहुत ही सिंपल है। इस तरह से इस कोने पे मैं पहुंचने वाली हूँ। अब आपने यहाँ पे थोड़ा सा देखना है। सेंटर में थोड़ा सा ना पता नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से ये हो गया। अब हमने यहाँ से शुरू किया था। अब मैं इसको एक बार निकाल देती हूँ। ये दिख रहा है आपको इस तरह से। अब ये हमने कंप्लीट करना है। अब मैंने यहाँ से शुरू किया था, फिर यहाँ से ही ऐसे ही सिंपल इधर से इधर से इधर से, मतलब फिर दूसरा राउंड जाएगा। तो कितना मैं ले रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट राउंड मेरा कंप्लीट है, यहाँ से ये इसको जोड़ के ये मेरा फर्स्ट राउंड कंप्लीट है। अब सेकंड राउंड मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ, जहाँ से मैंने स्टार्टिंग शुरू किया था। वैसे ही इसमें भी हर चेन से ही लेना है, जैसे आपने स्टार्टिंग में लिया था वैसे ही लेना है। इसमें कोई चेंज नहीं करना है आपने, सेम वैसे ही लेना है जैसा आप ले रहे। बट ये कि मेरा सेकंड राउंड है, आप देखते रहिए। और बहुत ही सिंपल है इस तरह से। इस तरह से अब हमने जो है इसके जो है बेल्ट बनाना है हमने। तो सेकंड राउंड में ले रही हूँ जैसे आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा ध्यान देना। अब यहाँ देखो इस पॉइंट पे थे हम, यहाँ पे भी आपने वैसे ही लेना है। मैंने अगेन उसी पॉइंट पे देखो इस चेन पे डाली। अब मैं उस पॉइंट पे नहीं डालूंगी मैं। और जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे चेन बना है, इस पर मैंने डाल दिया है, और यहाँ से भी हर चेन से अब मैं उठाती जाऊँगी इसको। यहाँ पे आपने थोड़ा ध्यान देना है, हर चेन से आपने फंदे उठाते हुए जाना है इस तरह से।
इस तरह से बनता जाएगा। थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा आपको नज़दीक से दिखाने की, ठीक है। और ये देखो हर चेन जो हमने लिया है, हर चेन से हम एक एक फंदा निकालेंगे। ये देखो इस चेन से अब नेक्स्ट चेन पे जाऊँगी मैं। तो इस तरह से हर चेन से आपने एक एक फंदे को उठाते हुए जाना है, चेन को उठाते हुए जाना है और इसको इस तरह से बनाते हुए जाना है। ये दूसरा राउंड मेरा चल रहा है और ये देखो दूसरे चेन पे गई, ऐसे ही उठाना है। ये थोड़ा सा ब्राउन थ्रेड है तो इसमें थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है आपको, तो हर चेन से मैं उठा रही हूँ, जैसे आपको दिख रहा है, ना आपको। हर चेन से आपने इसको उठाना है। ये हो गया, हर चेन से मैं उठा रही हूँ। देखिए इस तरह से मैं आप इसको आगे बनाते जाऊँगी। इस तरह से हर चेन को उठाना है आपने। और यहाँ से आपको पता है, जैसे मैं यहाँ से बनाते जाऊँगी, यहाँ से बनाते हुए जाऊँगी और यहाँ पहुँची, यहाँ से फिर वैसे ही उठाने चेन सिंपल जैसे मैं उठा रही हूँ, फिर यहाँ से उठाते हुए जाएंगे, फिर यहाँ से फिर इधर, फिर यहाँ से यहाँ तो नहीं आएंगे, यहाँ से इधर, यहाँ पे फिर मेरा थर्ड राउंड शुरू होगा। अब मैं सेकंड राउंड कर रही हूँ तो इसको मैं कंप्लीट करती हूँ। तो मैंने 2 राउंड लगा दिया है, इस तरह से आपको दिख रहा है। और मैंने तीसरा राउंड में लगा रही हूँ, यहाँ से मैं शुरू किया था, तीसरा मैं ले रही हूँ। आप देखते रहिए, ये मेरा तीसरा राउंड चल रहा है। देखते हैं हम कितना राउंड ले ले, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपने थोड़ा सा चौड़े पट्टी बनाना, थोड़ा ज़्यादा ले ले, अगर आपने ठीक ही रखना तो उस हिसाब से रखिए, बाकी जितना मैंने रखा है आपने उतना ही रखना। बट अभी मैं थर्ड राउंड पे जा रही हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि थर्ड राउंड ठीक है तो उतने में मैं रख सकती हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि 4 to 5 राउंड तक में मैं जा सकती हूँ। तो ये मेरा थर्ड राउंड चल रहा है, जैसा आपको दिख रहा है। दिस इज माय थर्ड राउंड, देखो। और आपको पता है मैं हर चेन से ले रही हूँ, मतलब हर चेन से उठा रही हूँ मैं फंदे को। ये मेरा थर्ड राउंड चल रहा है, यहाँ पे ज़्यादा आपको समझ में आएगा। दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे ज़्यादा आपको क्लियर होगा। ये देखो इतना जा रहा है ये, तो ये थर्ड राउंड में मुझे लग रहा है कि 5 ऑलमोस्ट 5 राउंड में ले सकती हूँ इसमें। आप देखते रहिए। तो ये मैंने बना दिए है। तो मैंने इस पर 4 राउंड लगाए हैं। मैंने जैसे आपको बताया, शुरुआत मैंने यहाँ से किया था, जैसे आपको दिख रहा है। और ये शुरुआत है मेरी, और यहाँ से मैंने यहाँ से लिया, फिर यहाँ से शुरू किया था, जैसा आपने पहले वीडियो में देख लिया होगा। यहाँ से घूम के मैं फिर यहाँ से इधर से यहाँ तक। तो 4 लेयर मैंने इसके लिए 4 टाइम्स मैंने इसको लिया है। अब हमने क्या करना है, जैसे इधर से आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये बॉर्डर सा बन गया है। तो इधर से भी हमने लेना है। अब मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ, इधर से, फिर यहाँ से मैं 2 लेयर लूँगी। अब यहाँ से जाऊँगी इधर से, इसको मतलब 2 लेयर को मैं ख़त्म कर दूँगी। देन उसके बाद फिर ये वाला भी वैसे शुरू करूँगी, कहीं से भी यहाँ से शुरू करूँगी, फिर यहाँ से फर्स्ट टाइम यहाँ पे गई, फिर यहाँ से वैसे ही लेना है जैसा आपने पहले लिया, यहाँ से वापस, देन अंदर से लेना है, फिर सेकंड राउंड, फिर इस तरह से। तो मैं इसको थोड़ा सा मैं आपको करके बताती हूँ। अंदर से भी वैसे ही लेना है आपने, और इसमें आप इस तरफ से अंदर की तरफ से लेना आपने, जैसे आपको दिख रहा है। मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ, यहाँ से लेना है आपने। ये हो गया इस तरह से, और यहाँ पे मैं इसको पक्का कर दूंगी जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया था। ये ले लिया मैंने, और वैसे ही हर चेन, अब हर चेन को उठाना है। हर चेन से आपने इस तरह से इसको बनाते हुए जाना है। ये देखो चेन, इस तरह से मैं हर उससे लूँगी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिया था वैसे ही लेना है, पर इसका भी इतना इशू नहीं है। आपने इस तरफ से लेना है, दूसरी तरफ से भी। तो मैंने अभी इधर से लिया है, आप इधर से भी आप ले सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। दोनों एक तरफ ही ठीक लगता है। तो मैं इसलिए इस तरफ से इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे इधर से ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है। और क्लैरिटी जो आपको पता है, जिधर से हम बना रहे होते हैं वहाँ से सीधा वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो इस तरह से बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगी। तरीका वही है, हर चेन से आपने उठाना है। और अब देखो मैं इस पॉइंट पे आ गई हूँ, यहाँ पे एक चेन है, ये देखो वही होल आ गया। अब आपने इस होल में डालना है जहाँ पे हमने स्टार्टिंग में लिया था, ये इस होल से लिया, फिर आगे नेक्स्ट यहाँ पकड़ लिया आपने। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने स्टार्टिंग वाला जो चेन है, हर चेन से आपने इस तरह से उठाना है। ये देखो
हर चेन से आप उठाओगे। यहाँ पे आपका चेन थोड़ा सा टाइट लगेगा, क्योंकि जब फर्स्ट चेन हमने यहाँ से उठाया था, सिंपल लेयर में चेन लिया था, तो वो थोड़ा टाइट हो गया था जब हमने आगे आगे हमने उठाए थे फंदे इसके। तो इस तरह से आपने हर चेन को ऐसे उठाते हुए जाना है। देखो इस तरह से बनता जाएगा जैसा आपको दिख रहा है। ये हो गया। इस तरह से हर चेन को उठाते हुए जाना है। ये इधर से मैंने उठा दिया है। डबल बार नहीं उठाना है, डबल बार। इस तरह से मैं इसको आगे उठाते जाऊंगी। तो इस तरह से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये दिख रहा है ना आपको, ये देखो इस तरह से। तो जो ये है इस तरह से मैंने, देखो अब यहाँ से शुरू किया है, 2 बार लूँगी मैं यहाँ से, इधर से बनाते हुए मैं वापस यहाँ पे आऊँगी, और फिर मैं आपको यहाँ पे आके दिखा, फिर यहाँ से और दूसरा राउंड जाऊँगी। 2-2 राउंड आपने लेने हैं इधर को भी। तो मैं आ गई उस पर लास्ट पॉइंट पे, और ये मेरा हो गया फर्स्ट राउंड कंप्लीट। अब मैं सेकंड राउंड वैसे ही शुरू कर रही हूँ। आप जैसे देख सकते हैं, ये देखिए, अब सेकंड राउंड मैं शुरू कर रही हूँ। तो जैसा मैं पहले वाला लिया वैसे ही ये भी लेना है, और ये देखो इस तरह से बनाते हुए जाना है। इस तरह से तो पहले मैंने दूसरी तरफ से 4 लिए थे, इधर से 2, यानी 6 टोटल इसका जो है बेल्ट के लिए रहेगा, जो हैंगिंग पट्टा है। तो इस तरह से आपने इसको कंप्लीट करना है। अभी कंप्लीट करके अभी मैं दूसरे राउंड पे ही जा रही हूँ, ये देखो, और हर चेन से मैं ले रही हूँ जैसे आपको दिख रहा है। तो इस तरह से मैं इसको बनाते हुए जाऊँगी आगे। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार मैं आपको और दिखाती हूँ। तो इस तरह से ये देखो, इस तरह से फिनिशिंग इसकी बहुत अच्छी बन के आएगी जैसे आपको दिख रहा है। और अभी ये देखो मेरा लास्ट राउंड इतना चौड़ा इसका जो है पट्टा रहेगा, और ये इस तरह से ये बनेगा। और यहाँ से राउंड लगा के मैं इधर से और यहाँ पे फिनिश कर दूँगी। ये दूसरा राउंड है। फिर अपोजिट साइड में यहाँ लूँगी, कहाँ यहाँ से शुरू करूँगी, इधर से शुरू करूँगी, फिर यहाँ से शुरू करते हुए ये वाली जो दिख रही है आपको, यहाँ से शुरू करती हूँ, यहाँ से यहाँ आऊँगी, फिर इसको भी मैं यहाँ से दूसरी लेयर शुरू करके यहाँ से इसको खत्म करती हूँ। तो आप देखते रहिए, इसको मैं बना रही हूँ आगे वैसे ही। तो यहाँ पे मैं बना रही थी, तो आपको समझ में आ गया है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इस तरह से आपने इसको बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो बहुत सिंपल है, और इतना सुंदर ब्यूटीफुल बैग आपका कंप्लीट होने को है। तो आप देखते रहिए, थोड़ा सा रह गया है। फाइनली बन चुका है बैग, और ये देखिए इस तरह से, ये देखो 4 मैंने पहले लिए थे, 2 बाद में, यानी 6 लेयर इस तरह से आपको दिख रहा है। ये देखो बहुत ही सुंदर बैग। तो ये है फाइनल बैग, आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर। और अगर आप इसके अंदर कपड़ा भी लगाओ तो बहुत ही बढ़िया, ना लगाओ तब भी बढ़िया है। आप इसके अंदर भी देख सकते हैं। और ये बहुत ही सुंदर बैग बन गया। बाकी इसमें मैं सामान डाल के आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये अभी इस तरह से दोनों तरफ आप सेम देख सकते हैं, और बहुत ही बेस्ट। और ये इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये मेरा बन गया जो है क्रोशेट बैग ट्यूटोरियल। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताने आपको कैसा लग रहा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।